जम्मू कश्मीर के कश्मीर संभाग में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर बढ़ गया है। कश्मीर संभाग में सोमवार को 24 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा अब 725 पहुंच गया है। सोमवार को कश्मीर संभाग के बारामूला में 12, बडगाम में 4, शोपियां में 2, बांदीपुरा में 2, पुलवामा 1, श्रीनगर 1, अनंतनाग में 2 कोरोना संक्रमित मिले हैं। जम्मू संभाग से आज भी कोई नया मामला सामने नहीं आया। हालांकि सांबा जिले में 3 मामले सामने आने से लोगों में चिंता जरूर बढ़ी थी। कुल 725 मामलों में से 664 मामले कश्मीर से हैं। जम्मू संभाग में 61 में से 53 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। अब तक 287 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। केंद्र शासित लद्दाख के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शीरिंग जोरजे ने रविवार को अपने पद के साथ साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। दोरजे ने लॉकडाउन की वजह से देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे लद्दाख के लोगों, मरीजों, श्रद्धालुओं और विद्यार्थियों को वापस लाने में प्रशासन की नाकामी से नाराज होकर इस्तीफा दिया है। दोरजे ने प्रेस बयान जारी कर लद्दाख के लोगों को वापस लाने के मामले में प्रशासन पर अपेक्षापूर्ण रवैया अपनाने का आरोप भी लगाया है। इसके अलावा प्रशासन को लेह व करगिल स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद को सक्षम तरीके से काम न करने देने की बात भी कही है। उन्होंने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने प्रदेश के लोगों की समस्या रखी, लेकिन मसले का हल नहीं हुआ। हंदवाड़ा मुठभेड़ के 2 दिन बाद भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने कहा कि पाकिस्तान अभी भी आतंकवादियों को भारत में दाखिल कराने के अपने सीमित एजेंडे पर ही चल रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जब तक सीमा पार से आतंकवाद को प्रोत्साहित करने की नीति नहीं छोड़ता, तब तक हम जवाब देते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सीमा पर घुसपैठ की बढ़ती कोशिशों से ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान कोरोना के खिलाफ लड़ाई को लेकर गंभीर नहीं है। मालूम हो कि शनिवार को जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हो गए थे। जनरल नरवणे ने कहा कि जम्मू कश्मीर में LOC पर पाकिस्तान द्वारा संघर्ष विराम उल्लंघन की बढ़ती घटनाओं से पता चलता है कि ये एक वैश्विक जोखिम है। वहां रहने वाले निर्दोष नागरिक इसका निशाना बन रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि भारतीय सेना संघर्ष विराम के उल्लंघन और आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से लोहा लेगी। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस रमन्ना ने कहा, हम सभी मुद्दों पर विचार कर रहे हैं। हमें इस मामले में किसी भी अतिरिक्त सामग्री की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई थी, जिसमें जम्मू कश्मीर प्रशासन ने हल्फनामा दायर करके सेवा बहाली का विरोध करते हुए कहा था कि जम्मू कश्मीर के भीतर सक्रिय आतंकवाद मॉड्यूल और सीमा पार बैठे उनके आका फर्जी खबरें प्रसारित करके लोगों को भड़का रहे हैं। उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा में आज शाम को कुछ आतंकवादियों ने हाईवे से गुजर रहे CRPF जवानों के एक गश्ती दल पर अचानक से हमला बोल दिया। गनीमत ये है कि आतंकवादियों द्वारा किए गए इस हमले में किसी जवान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आतंकवादी हमले के तुरंत बाद वहां से फरार हो गए। सुरक्षा बलों ने हंदवाड़ा के वानीगाम इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया हुआ है। भारतीय जवानों से बार बार मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तानी सैनिक बाज नहीं आ रहे हैं। आज तो पाकिस्तानी सैनिकों ने हद कर दी। कश्मीर संभाग के उड़ी सेक्टर से शुरू किया गया सीजफायर उल्लंघन का सिलसिला शाम तक जम्मू संभाग तक पहुंच गया। उड़ी पलावाला के बाद पाकिस्तानी सैनिकों ने शाम को पहले तो जिला राजौरी के नौशहरा में गोलाबारी की, उसके बाद उसने सुंदरबनी नियंत्रण रेखा से सटे रिहायशी इलाकों में भी मोर्टार दागे। हालांकि इस गोलाबारी में किसी तरह के जानी नुकसान की सूचना नहीं है, परंतु भारतीय सेना इस गोलाबारी का मुंह तोड़ जवाब दे रही है।
भारत सरकार ने सोमवार को पाकिस्तानी सरकार को सीधे शब्दों में गुलाम कश्मीर और गिलगित बल्चिस्तान समेत उन सभी इलाकों को तत्काल प्रभाव से खाली करने को कहा है जिन पर उसने जबरन कब्जा कर रखा है। भारत सरकार ने पाकिस्तान को कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अटूट और अविभाज्य हिस्सा है। जम्मू कश्मीर का जो भी इलाका पाकिस्तान के पास है वो उसके अवैध कब्जे में है, इसलिए वो उसे तुरंत खाली करे। जिला बडगाम के बीरवा इलाके में आज सुबह सीआरपीएफ का ट्रक पलट जाने से उसमें सवार 10 जवान घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल बीरवा ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं सीआरपीएफ अधिकारी ने बताया कि सभी जवानों को मामूली चोटें आई हैं और सभी की हालत बेहतर है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के दिशा निर्देशों के बाद जम्मू विश्वविद्यालय प्रशासन ने अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट परीक्षाओं, एंट्री टेस्ट, कक्षाएं शुरू करने व अन्य जुड़े मुद्दों पर मंथन शुरू कर दिया है। वीसी प्रोफेसर मनोज धर नियमित वरिष्ठ अध्यापकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुझाव ले रहे हैं। पीजी दाखिलों के लिए एंट्रेंस टेस्ट रद्द होने और मेरिट पर दाखिले की अटकलें हैं। चूंकि लॉकडाउन की अवधि बढ़ गई है, शिक्षण संस्थानों के जल्द खुलने की संभावना नहीं है। विश्वविद्यालय अगले सप्ताह से रोड मैप बनाना शुरू कर देगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं दिल्ली के लोगों से अपील करता हूं कि वो 3 चीजें सुनिश्चित करें। जब आप बाहर जाएं तो मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को बार बार धोएं और साफ करें। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज दिल्ली में कुछ दुकानों में भीड़ भाड़ देखी गई। अगर हमें पता चला कि किसी क्षेत्र में सोशल डिस्टेंसिंग के मापदंडों का उल्लंघन किया गया है तो हम उस क्षेत्र को सील कर देंगे और वहां दी गई छूट को वापस ले लेंगे। Smart School.